ये जो पसीना निकल जाएगा हर जीव को, हर मनुष्य को, जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु उसका जन्म, ये संसार का नियम है। यानी उस जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े तो एक बंधे जंजीर। तो जब हमको जाना ही है तो हम कुछ करके जाएंगे। कबीरदास जी की एक पंक्ति में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोएं, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोएं। इसलिए शरीर नाशवान है, इसका नाश होगा एक दिन। जब इसका नाश होगा तो नाश होने से पहले बुद्धिमानी जीव वो है, विवेकी पुरुष वो है जो जाने से पहले अपनी राय को बाहर ले, बाहर यानी सुहानी सेवा कर ले। सुहानी सेवा कितने साफ कर ले। जो काम को लोभ भय मात्सर्य है हमारे शरीर में, वो सेवा ही से मिट सकता है। कलयुग में भजन की महानता नहीं है, कलयुग में सेवा की महानता है। अब आप आंख मूंछ के बैठ जाओ, भजन कर रहे हैं, और कोई साधु महात्मा या कोई भगत गरीब भूखा चला जाए तो आपको पाप लगेगा। इसलिए पहले मेन सेवा की महानता, और सेवा अगर शरीर से हो जाएगा, जैसे अभी आपने कहा कि आप पसीना पसीना हो रहे, अरे भाई अग्नि के पास पसीना नहीं आएगा तो क्या आएगा। द्वितीय बात, जब पसीना यहाँ निकल जाएगा तो आपको दवाई खा के डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा ये दवाई खा लो और ओढ़ के कम्बल सो जाओ, और पसीना आ जाएगा, पसीना शरीर से निकल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। अब देखिए, एक आप डॉक्टर के पास गए, आपका समय खराब होगा, आपका पैसा खराब होगा, इसलिए अग्नि के पास आ गए। भगवान का प्रसाद, इस प्रसाद को पहले हमारे ठाकुर जी पाएंगे, फिर संत पाएंगे, फिर भगत जगत पाएंगे, फिर गौ पाएगी, और फिर जो भी है जिसके भाग का वो सब पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ, मेरे यहाँ आज भी 15-20 जो संत हैं वो सब मिलकर सेवा करते हैं। कोई गौ